नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट भर्ती के कुछ बिंदुओं पर जो लगातार कॉल और कमेंट आ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्या परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी, या जो अभी रीट का एक नया संशोधन जो अजमेर से जारी हुआ है प्रेस नोट, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब नई वैकेंसी के बारे में भी चर्चा चल रही है कि सर नई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, और उससे संबंधित उसके अलावा मैं कई प्रकार की और अन्य बातें करूंगा जिससे आप लगातार भ्रमित हो रहे हैं और लगातार मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर अब आगे क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको घबराना नहीं है, और एक शायरी के साथ मैं इस वीडियो शुरू करना चाहता हूँ। हम इंसानों की सोच है कि एक अकेला क्या कर सकता है, देख तू उस सूरज को जो पूरी दुनिया में उजाला भर सकता है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति अगर चाहे तो अपने परिवार के लिए तो उजाला बन ही सकता है, एक गांव के लिए बन सकता है, लेकिन एक सूरज को देखो जो पूरी दुनिया में उजाला भर सकता है। इसलिए आप अपने जीवन को अंधकार में मत बनाओ, और मैं आपके जो डाउट है उनको क्लियर करूंगा। और मैं किसी प्रकार के किसी भी यूट्यूब चैनल के बारे में, किसी के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं जो तैयारी करने वाले हैं, जो सीरियस तैयारी करने वाले हैं, उन युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, उससे संबंधित मैं अब बिना समय गंवाए इन 5 बिंदुओं पर बात करूंगा जो सर्वाधिक ये बिंदु परेशान कर रहा है, रीट परीक्षा और 30 जिले। दोस्तों, रीट परीक्षा और 30 जिले 10 तारीख को मीटिंग है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आज मीटिंग हुई है और मैं आपको बता देता हूं, लगातार सरकार चिंतित है। दूसरे राज्यों में जो कोरोना की अपडेट आ रही है, कोरोना बढ़ रहा है, और राजस्थान सरकार पहले भी 2 लहरों में बहुत ही संवेदनशील रही थी, लेकिन पिछली बार कुछ चुनाव वगैरह हुए थे, इसलिए सरकार खुद को भी कोस रही थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान सरकार ने जो कार्य किया है कोरोना में, जो पूरे भारत में किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने नहीं किया है। और मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक व्यक्ति की अगर जनहानि होती है तो व्यक्ति हर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जनहानि बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और वर्तमान में जो खबरें आ रही हैं तो बिल्कुल चिंताजनक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि रीट परीक्षा की जो सरकार की तैयारी पूरी है, सरकार ने लगभग 4700 से अधिक 5000 के लगभग सरकार ने एग्ज़ाम सेंटर तैयार कर लिए हैं। बोर्ड पूरा फोकस लगा रखा है बोर्ड ने। और अभी जो कई बेरोजगार परेशान हो रहे हैं कि भाषा संशोधन को लेकर भी उन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया है, और सरकार बिल्कुल कार्य कर रही है। और जो अभी चुनावों की डेट निकली है, और मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि ये रीट का एग्ज़ाम जो अपने शिक्षा मंत्री जी हैं डोटासरा जी यही रहकर एग्ज़ाम करवाएंगे। और उन चुनाव के बाद में कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। अभी ये मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा नहीं होगा, ये अपने काम की बातें नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जो राजस्थान की जो उठापटक की राजनीति चल रही है, उस राजनीति के बीच में जो रीट एग्ज़ाम को लेकर बोर्ड व सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। आपका एग्ज़ाम 26 सितंबर को होगा। किसके अनुसार? सरकार के अनुसार। अब जो परिस्थिति आ रही है मैं आपको बता देता हूँ कि जो 30 जिले बिल्कुल आ रही है। कई राज्यों में केस बढ़े हैं, राजस्थान में भी कुछ मात्रा में जो केस बढ़े हैं, लेकिन वो चिंताजनक और टेंशन लेने की बात नहीं है। राजस्थान सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। इसलिए आपका एग्ज़ाम 26 सितंबर को जब चुनाव होंगे तो आपका एग्ज़ाम भी होगा। सबसे बड़ी बात है, अगर राजस्थान सरकार चारों ओर से राज्यों से आने वाले उनको भी रोकती है और हर प्रकार से, तो अपना एग्ज़ाम हो जाएगा आराम से। कोई टेंशन वाली सरकार बिल्कुल चाहती है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार बिल्कुल चाहती है। अब तो 50 दिन बचे हैं, आपको अपनी तैयारी 50 दिन ही तो करनी है।
50 दिन तक आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको बहुत ही सुकून देने वाला होगा। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पदों में वृद्धि होगी नहीं होगी, ये दूसरा पॉइंट है। पदों में वृद्धि दोस्तों होगी, लेकिन अधिक मात्रा में पदों में वृद्धि होती, लेकिन सरकार, अभी उपेंद्र जी का भी वीडियो आया था दोस्तों, मैं जो भी बेरोजगारों के लिए कार्य कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, मैं किसी की सोच को, सबकी सोच को सलाम देता हूं, क्योंकि जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति अपना विचार अभिव्यक्त कर सकता है। जो जिनके पास ज्ञान होगा वो अपने परख कर लेगा कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है या ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार में पिछली बार वसुंधरा सरकार ने भी जाते हुए कितनी भर्तियां निकाली थी, और बेरोजगारों के लिए इन सरकार ने बहुत भर्तियां निकाल दी है। अभी RS आ गई है, SI की आ गई है, पटवार की आई हुई है, रीट की आई हुई है, सेकंड ग्रेड आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, PTI टीचर आ जाएगी, पुलिस विभाग में आ रही है, बिजली बोर्ड में आ रही है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है। अब आपको क्या चाहिए? आपको शानदार तैयारी करें। इसके अलावा जाते हुए गवर्नमेंट भी रीट की वैकेंसी निकालने की मंशा सरकार बना रही है, इसलिए ये चाहती है कि इसमें पोस्टें उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कितनी भी पोस्टें बढ़ो, सरकार पोस्टें जरूर बढ़ाएगी। 3, 4, 5 हज़ार तो पोस्टें बढ़ेगी। इसके अलावा कई व्यक्ति ये चाहते हैं कि इस साल नई भर्ती आ जाएगी। तो नई भर्ती में मैं आपको बता देता हूँ, एक कहावत है मारवाड़ी में कि गोदी अड़ा न फेंके और पेट अड़ा की आशा रखे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्तमान में विज्ञप्ति आई हुई है, परीक्षा डेट आई हुई है, उसकी को लेकर आप चिंतित नहीं हो और आप ये खुशियाँ मना रहे हो कि सर हमारे नई भर्ती आ जाएगी हम उसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो नई भर्ती, इनकी ज्वाइनिंग होने के बाद विज्ञप्ति आएगी, और इनकी ज्वाइनिंग होना अभी टाइम लगेगा लगभग 1 साल का। 1 साल का मतलब है कम से कम सरकार कितनी कोरोना की लहर नहीं आती है, एग्ज़ाम टाइम पर हो जाता है, रिजल्ट एक टाइम पर निकल जाता है, तो भी इनकी ज्वाइनिंग में 7 से 8 महीने लगेंगे और वापस से विज्ञप्ति निकलने में 1 से 1.5 साल लगेंगे। तो आपको इसमें फ़ायदा उन लोगों के हैं जो बीएड कर रहे हैं, BSTC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। उन भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, आपके लिए बहुत ही शानदार है। जैसे आपकी एग्ज़ाम होंगे तो आपका वैकेंसी आ जाएगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा अगर आप लंबी तैयारी करोगे। इसके अलावा दोस्तों नई भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब परीक्षा केंद्र भी सरकार ने बिल्कुल बना दिए हैं, सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, और अगर तीसरी लहर आएगी तो तीसरी लहर किसी के हाथ में नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कई ये कहते हैं कि सरकार, कांग्रेस सरकार को वोट नहीं देंगे या कांग्रेस सरकार या किसी भी सरकार को दोष देंगे। तो दोस्तों जब सबसे पहले जीवन है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर तीसरी लहर गंभीर रूप से आएगी तो एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास 50 दिन का समय, आप स्टूडेंट हो, आपको नौकरी लगनी है, आपको अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे और अपने समाज, उनके लिए आपको जो आपने तैयारी कर रखी है, तो आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। 50 दिन की तो बात है भाई, आपका जीवन 50 दिन से आपके मिनिमम 50 साल सुधरेंगे। एक एक दिन 1-1 वर्ष का है, आपको मान लो। मैं इससे बड़ी बात कुछ नहीं कह सकता हूं। आप एक दिन तैयारी करते हो तो आपका 1 वर्ष जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तो 50 दिन में आपको 50 वर्ष जीवन के आप शानदार तरीके से जियोगे। चाहे उस व्यक्ति की आयु चाहे 35 साल है, 35, 50, 85 साल तक वो आनंद तक
जिएगा और जो छोटे हैं वो और ज़्यादा जिएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको एक एक दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप अपनी तैयारी को मेरे कहने से मनीष चतुर्वेदी मेरा निवेदन करता हूँ मैं हाथ जोड़ कर, आप भ्रमित मत हो। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि सर अब तो तीसरी लहर आ गई है, और कई अच्छे जो चैनल है, जो एजुकेशन चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ चैनल वाले भी ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई। तो दोस्तों तीसरी लहर आएगी तो चुनाव होंगे तो ये एग्ज़ाम भी होगा। पिछली बार मैं आपको बता देता हूँ पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और कई राज्यों में परीक्षा निरस्त हो रही है, होने दो। अगर आपको तैयारी तो करनी है, मात्र 50 दिन, एक दिन में अपना 1 वर्ष का जीवन सुधरेगा। इसके अलावा बात करूँगा मैं भाषा संशोधन की। भाषा संशोधन के लिए जो रीट में कई व्यक्तियों के ये मन में था कि मैंने साइंस का सब्जेक्ट ले लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरी पकड़ अच्छी थी, या मैं पंजाबी लूँगा। कई कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने पंजाबी ले ली, मैं अब संस्कृत लेना चाहता हूँ, या संस्कृत ले ली मैंने पंजाबी लेना चाहता हूँ, और कई ये कहते हैं मैं इंग्लिश लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। इसके बाद भाषा में ये, उसके बाद किसी के भी कोई भी मिस्टेक है, कैटेगरी चेंज करनी है, जिससे किसी को तलाक का सर्टिफिकेट लेने थे, कोर्ट में चल रहा है, तलाक का सर्टिफिकेट मिल गया था, ऐसा भी मैसेज आया है, मिल गया तो उसको भी आप लगा दो। मात्र 300 रुपये आपके सभी के लगेंगे। एक मात्र विधवा, जो विडो कैटेगरी है, उस महिला को छोड़कर सभी के 300 रुपये लगेंगे। आपके लिए शानदार मौका है। इसके अलावा कईयों की कोई मिस्टेक रह जाती है, उसके बाद भी सरकार आपको, बोर्ड आपको टाइम देगा, इसलिए आप अपनी तैयारी करो। किसी प्रकार के फार्म में कोई भी मिस्टेक से मत घबराना। मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था, और ये जो कमेंट आ रहे थे उस कमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज को लेकर अभी जैसे जैसे परीक्षा आ रही है, जैसे जैसे यूट्यूब चैनल वाले भी और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अलग अलग पब्लिकेशन की आप टेस्ट दे रहे हो, कईयों के एक टेस्ट में नंबर आ गए 120 और दूसरे में उसके नंबर आ गए 105, तो वो घबरा रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि टेस्ट एक टेस्ट है। आपका क्या हो रहा है? टेस्ट हो रहा है। टेस्ट का मतलब ये हो गया है कि आप एग्ज़ाम कैसे दे रहे हो। कई क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो आपको आते हुए भी आप गलत कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप अपने, क्योंकि मैंने भी बहुत टेस्ट दिए थे, मैंने भी पिछली बार रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में जितने भी मार्केट में टेस्ट थे पेपर, वो सारे लेके आ गया। मैं बताऊँ आपको, उस समय ये वीडियो वगैरह 2016 में सेकंड ग्रेड में लगा था मैं, और 2018 वाली में मेरे भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन उस समय सेकंड ग्रेड को ज्वाइनिंग और ये ज्वाइनिंग साथ में दे रहे थे, आपको मालूम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी टेस्ट पेपर मैं टेस्ट पेपर देता था, लेकिन मैं आपको बताऊँ कई टेस्ट पेपर तो बिना आधार ही नहीं छाप रहे हैं, अलग अलग पब्लिकेशन में ऊपर का पेज अच्छा दे रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट देते रहो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जो धड़कन है और आपका जो समायोजन करने का तरीका है वो आपको आ जाएगा, और परीक्षा में जो पेपर आएगा वो परीक्षा में पेपर आप देना सीख जाओगे। बाकी आपके भाग्य और आपकी मेहनत जब दोनों साथ होंगे तो आपका परीक्षा का पेपर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको 15-15 क्वेश्चन जिन्होंने अनुमान लगाए और उनके सही हो गए, और वो आज टीचर बने बैठे हैं, थर्ड ग्रेड टीचर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ज़्यादा घबराओ मत, आप प्रभु पर छोड़ दो, जो प्रभु की इच्छा होगी वो होगा। आप जितना तैयारी कर सकते हो उतनी तैयारी करो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए अधिकतम। एक एक दिन, एक एक वर्ष है आपके लिए, इसलिए
आपको इसके अलावा आपको टेस्ट देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स घर नाम का ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो। उसमें टेस्ट पेपर दिए हुए हैं और टेस्ट पेपर 2 टेस्ट पेपर एक स्तरीय टेस्ट पेपर है और आपको किसी प्रकार से कोई भी टेस्ट पेपर आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको किसी प्रकार से नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो कहना यही है कि आप 105, 120, 95 अगर कुछ भी आते हैं तो आप घबराओ मत, आप और ज़्यादा टेस्ट ही रिवाइज पर ज़्यादा जोड़ दो आप। मैं 4-5 घंटे ऐसा समय रखता था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिवाइज, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे आपकी मेमोरी में वो छपते रहेंगे और उस समय जब आप परीक्षा दोगे तो जितना मेमोराइज आपका होगा उतना ही शानदार पेपर होगा। इसके अलावा एक कमेंट आ रहे हैं, मैं सारे कमेंटों के जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इतना समय मेरे पास में नहीं है और आपके भी एग्ज़ाम के टाइम में आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है। एक बहन पूछ रही थी कि मैं घरेलू महिला हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं मिलता है कि मैं 10 से 12 या 15 घंटे निकाल सकूँ, मैं 5-6 घंटे की तैयारी कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन। तो दो प्यारी बहना, मेरा कहना यही है कि आप चाहे खाना बनाओ चाहे कुछ भी करो, आपके माइंड में एक ही बात होनी चाहिए कि 50 दिन रीट के एग्ज़ाम तक है कि मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और अगर आप खाना बना रहे हो तो भी आज के समय में आप कुछ सुन सकते हो ऑडियो, और कुछ भी काम कर रहे हो तो अधिकाधिक आपका माइंड परीक्षा में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे आपने रूम में बैठ कर किताबें खोल ली, उसके अलावा बाकी जो समय है आप गप्पे लगाओ या आप परिवार में जो है उनमें अभी का जितना भी समय है बाकी की बातों को आप छोड़ दो। और जितना समय है बाकी अभ्यर्थियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितना समय आप परीक्षा पर फोकस रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं फालतू की बात नहीं करता, न मेरे पास इतना समय है। तो दोस्तों, इस समय में आपको और भी कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। स्वागत करते हैं रीट भर्ती 2021 पर।